क्वेश्चन नंबर 9 ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमें इसे सॉल्व करना है और ये कहीं से भी इस फॉर्म में नहीं है। देखो ये कुछ अलग ही दिख रहा है और हमें जो चाहिए वो ये चाहिए कि dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल क्यू। ओके, और यहाँ पे देखो x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स कहीं से भी सेम टू सेम नहीं है। हम एक बात जानते हैं कि सिर्फ y यहाँ पे होना चाहिए और dy अपॉन डी एक्स के साथ में कुछ भी यहाँ पे इंटू में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इंटू में भी है तो इसको भी रिमूव करेंगे और सिर्फ एक बार y होना चाहिए हमारे पास, एक बार y। ठीक है, और यहाँ पे दो जगह y है तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से y कॉमन लेंगे ताकि बात बन सके। तो x dy अपॉन में dx प्लस मैंने क्या किया है y कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मैं y कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से y कॉमन लूंगा तो बचेगा x इंटू में कॉट x जो कि प्लस में है, तो प्लस x इंटू में कॉट x। ओके, माइनस का x भी था जो कि मैं इस साइड ला रहा हूं, तो माइनस का x हो गया हमारे पास प्लस का x। ओके, इक्वल टू के बाद में आ गया। ओके, अब ये इस फॉर्म में आ चुकी है। हाँ, काफी हद तक आ चुकी है लेकिन पूरी तरह नहीं आई है क्योंकि अभी भी यहाँ पे क्या है, x है इंटू में, तो डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस x को सबसे डिवाइड कर दो, तो dy अपॉन में dx प्लस, तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन में x आ गया, इंटू में y भी है हमारे पास इक्वल टू में x अपॉन में x जो कि 1 हो जाएगा। ओके, हमने क्या किया है, हमने पूरे को x से डिवाइड कर दिया, तो ये x कैंसिल हो गया, इसके अपॉन में x आ गया और इसके अपॉन में भी x आ गया जो कि कैंसिल होके 1 बच गया। ओके, अब ये प्रॉपर इस फॉर्म में आ चुकी है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई, ये हमारा p होने वाला है इंटू में y, सिर्फ एक बार y होना चाहिए जो कि दिख रहा है एक ही बार y है, इक्वल टू q, q ये रहा 1। ओके, तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलने वाला है बताओ, p इक्वल टू में 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन में x। ठीक है, और q इक्वल टू में क्या मिलेगा 1। और हम जानते हैं कि पहले हमें क्या निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा की तरह इस साइड निकाल देता हूँ। आई एफ की वैल्यू क्या होती है बताओ, e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू में dx, p क्या है हमारे पास ये, अगर मैं इसे सेपरेट कर लूं तो 1 अपॉन में x प्लस x कॉट x अपॉन में x, x से x कैंसिल, बचा क्या कॉट x। ठीक है, और फिर dx, तो मैंने इसे यूज किया है। आई एफ क्या होता है e की पावर पी डी एक्स, तो मैंने ये पुट कर दिया। ये दोनों एक ही बात है क्योंकि सिर्फ मैंने डिवाइड किया है 1 अपॉन एक्स और x कॉट x अपॉन में x, x x कैंसिल, ये बचा। अब जल्दी से इसे इंटीग्रेट कर दो ताकि आई एफ की वैल्यू मिल जाए। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या होता है, log x होता है ना, log मोड x। फिर बताओ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x क्या होता है, log साइन x होता है, log मोड साइन x। ओके, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। और हम जानते हैं कि log m प्लस log n क्या होता है हमारे पास, log m इंटू एन, मतलब log मोड के अंदर x इंटू में साइन x। ठीक है, मोड के अंदर x इंटू में साइन x। और ये बात हम जानते हैं अच्छे से, जब भी e होता है और पावर में log होता है तो हम मन ही मन कैंसिल कर देते हैं, वैसे कैंसिल नहीं होता है लेकिन हम मन ही मन कैंसिल करके सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं कि x साइन x। ओके, ये बात पता है। और हम जानते हैं इस चैप्टर में मोड की कोई खास वैल्यू नहीं है तो हम सीधा इसे x साइन x लिखने वाले हैं। ठीक है, तो हमें मिल गई आई एफ की वैल्यू x साइन x। तो अब हमें करना क्या है, इसे यूज करना है। कैसे यूज करते हैं हम, सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू में जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू में क्या आने वाला है बताओ, y इंटू में आई एफ जो कि क्या है हमारे पास x इंटू में साइन x। फिर क्या है इंटीग्रेशन
इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू क्या था हमारा 1 था, क्यू इंटू में आई एफ जो कि हमारे पास क्या है एक्स साइन एक्स, ओके, फिर dx प्लस सी, तो dx प्लस सी ये हमारा आंसर आ चुका है, सिर्फ आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये कर तो आप खुद भी सकते हो, लेकिन मैं फिर भी सॉल्व कर देता हूं। इज इक्वल टू, अब बताओ यहाँ पे ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे x इंटू में साइन एक्स है, तो यहाँ पे आइलेट लगने वाला है क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है। तो पहले क्या आता है इनवर्स लॉग, फिर एलजेब्रा आता है। तो एलजेब्रा हमारा x होता है ना, तो ये हमारा u होने वाला है और ये हमारा v होने वाला है। और सबको फॉर्मूला पता होगा, ये रहा हमारे पास फॉर्मूला हमारा प्यारा सा। ये कहता है कि u इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ v, मतलब u क्या है x इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन जिसके अंदर होने वाला है डिफरेंशिएशन किसका u का, जो कि हमारे पास क्या है x है, फिर होगा इंटीग्रेशन वापस से v का जो कि क्या है साइन x है, और dx इस इंटीग्रेशन का dx यहाँ पे आ गया और इस बड़े वाले इंटीग्रेशन का dx यहाँ पे आ गया। ठीक है, हमें 2 बार इंटीग्रेट करना होता है। तो इसकी वैल्यू निकल गई है y इंटू में x साइन x, ओके, इक्वल टू में x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है बताओ जल्दी से। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है माइनस का cos x होता है, तो माइनस का cos x फिर माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है माइनस का cos x होता है। ठीक है, और ये dx ये बाहर वाला, तो ये आ चुका है हमारे पास y इंटू में x साइन x इक्वल टू माइनस x cos x, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है साइन x होता है। तो साइन x पुट कर दो, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू लिखनी होती है तो प्लस सी, ये हमारा आंसर आ चुका है। लेकिन अगर आपको बुक से मैच करना आप चाहते हो, ठीक है, नीड नहीं है, अगर आप चाहते हो तो x साइन x से पूरे को डिवाइड कर दो, यहाँ पे सिर्फ y रहने दो, पूरे को x sin x से डिवाइड कर दो तो आपका बुक से मैच होने वाला आंसर आ जाएगा। लेकिन उसकी नीड वैसे है नहीं, आपका आंसर आ चुका है। ओके, बस इतना ही करना था। ठीक है।